ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाएं? नंबर 1, अपनी मन की बातें दूसरों से शेयर करना सीखें। दोस्तों या परिवार से मेल मिलाप बढ़ाएं। अकेले न रहकर फैमिली के किसी सदस्य के साथ रहने की कोशिश करें। इससे अन्य गतिविधियों जैसे घूमना फिरना या एंजॉय कर पाने में मदद मिल सकती है। इससे ओवर थिंकिंग भी पॉजिटिव हो सकती है। नंबर 2, मन को शांत रखें, क्योंकि जब मन अशांत होता है तब नकारात्मक और फिजूल के विचार हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं। आधुनिक जिंदगी भागदौड़ और तनाव भरी है। अधिकतर लोगों के साथ तनाव में बने रहना इतना सामान्य हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे तनाव उनसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। इसलिए यदि आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखें। नंबर 3, अपने आप को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। इससे दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, यानी ध्यान बटेगा। घर के गार्डन में काम करना, म्यूजिक सुनना, घूमने जाना, दोस्तों से मिलना जैसे कामों से ध्यान दूसरी तरफ किया जा सकता है और ओवर थिंकिंग से बचा जा सकता है। नंबर 4, अगर ओवर थिंकिंग के चलते डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर जैसी स्थिति है तो डॉक्टर के पास जाकर स्थिति के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। डॉक्टर इस स्थिति को ठीक करने के लिए मरीज की अवस्था को देखते हुए कुछ दवाइयों का सुझाव दे सकते हैं। नंबर 5, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है की जगह क्या अच्छा हो सकता है सोचिए। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो कहीं हो गई है, तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। सकारात्मक रहने का मतलब यह है कि आप सही और गलत दोनों पहलुओं को देखें। नकारात्मक सोचना या ज़्यादा नकारात्मक विचार ही आपको अनुचित सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 6, योग ध्यान और व्यायाम करें, क्योंकि योग ध्यान और व्यायाम मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ध्यान, मेडिटेशन ओवर थिंकिंग में काफ़ी लाभदायक है। इसे अपने जीवन को हिस्सा बनाएं। नंबर 7, वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन यदि आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें, इसलिए आप जो अभी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। जैसे आप यह आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो इसे ध्यान से पढ़ो। नंबर 8, जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख ले और उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। और यदि इसका हल कोई नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा, क्योंकि आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक मजबूत संबंध है। आपके सोचने का तरीका आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावनात्मक स्थिति आपके सोचने के तरीकों को प्रभावित करती है। नंबर 9, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हकीकत को देख पाते हैं। अनियंत्रित भावनाएं दिमागी विचारों को बेफिजूल गति प्रदान करती है। नंबर 10, चिंता नहीं चिंतन करें। चिंता या ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देती है। फालतू सोचने की जगह कोई कहानी, कोई लेख, कविता या कुछ रचनात्मक सोचिए। नंबर 11, अपने पसंद की चीज़ें करें। जब भी आप फ्री हो तो कोई भी ऐसा काम करें जिसे करना आपको अच्छा लगता हो। किताबें पढ़ें, गाने सुनें, गाने गाएं, घूमने जाएं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें। नंबर 12, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो न चाहते हुए भी आप नकारात्मक बातें सोचते हैं और अपने आप को औरों से कम आंकने लगते हैं। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो आप हैं आप जैसा कोई नहीं है। कोई लोग जो कहते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और पॉजिटिव रहें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।